दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से हमें यानी कि भारत को सस्ता तेल मिल सकता है? ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये ऑफर हमें खुद रूस ने दिया है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सस्ता महंगा पेट्रोल तो हम सबको ही इफेक्ट करता है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में भारत यानी कि हम तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार हैं। मतलब हम पूरी दुनिया में तीसरा देश है, तो सबसे बड़े स्तर पर तेल खरीदता है, कच्चा तेल। भारत 85% तेल बाहर के देशों से मंगाता है, जिसपे 60% मतलब 85% में 60% हम खाड़ी देशों से खरीदते हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, ओमान, कुवैत और इसके साथ साथ अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका से भी हम तेल खरीदते हैं। रूस से भी हम तेल खरीदते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में, केवल 2%। मतलब हम कुल तेल जो खरीदते हैं उसमें केवल 2% रूस से खरीदते हैं। अब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल देने का ऑफर दे दिया, तो सुर्खियां बटोर ली इस खबर ने पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत क्या कच्चा तेल खरीदेगा रूस से, तब जब एक तरह से आधी दुनिया, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए रूस पर। तो क्या भारत के महंगे कच्चे तेल की कीमत खत्म होने वाली है? रॉयटर्स के मुताबिक भारत फिलहाल रूस के इस ऑफर पर विचार कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ फाइनल नहीं है। आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? जो चीज आप बल्क में खरीद रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर्स में मिल रही है, तो लेने में प्रॉब्लम क्या है? इसमें कुछ पेचीदगियां हैं, प्रैक्टिकल पेचीदगियां। समझिए, रूस से तेल लाने की दिक्कत पेमेंट को लेकर हो सकती है। जी हाँ, रूस रुपए में पेमेंट लेगा नहीं, हमारी करेंसी में, और हम रूबल में पेमेंट करेंगे नहीं, मतलब उनकी करेंसी में। लोग कह रहे हैं कि ईरान पर जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, उस वक्त भी भारत और ईरान ने तेल खरीदने का और बेचने का जो कारोबार रखा था वो जारी रखा था, बार्टर सिस्टम के तहत। मतलब हम जितना तेल लेते थे ईरान से, हम लेते रहे और उसी कीमत का हम गेहूं ईरान को बेचते रहे। तो ये बार्टर सिस्टम था। हमने डॉलर में पेमेंट नहीं की ईरान को, हमने जितना तेल खरीदा उसके बदले में हमने उतना गेहूं दे दिया, क्योंकि हम गेहूं बहुतायत में उगाते हैं और ईरान के पास बहुतायत में तेल था, जिससे पैसे के लेन देन की उतनी जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हम रूस से बार्टर में तेल खरीद सकते हैं? जवाब में फिर पेचीदगी है, क्योंकि ईरान उस वक्त रुपए में कारोबार करने में दिक्कत नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत कारोबार था, हमने रुपए में भी किया था ईरान से, लेकिन रूस को रुपया नहीं चाहिए। दूसरी दिक्कत यह है कि रूस और भारत के बीच ना निर्यात और आयात मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ईरान और भारत जैसा नहीं है। हम रूस से खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम है, खासतौर पर हथियार। तो हम रूस को ना ईरान की तरह गेहूं नहीं दे सकते जितना हमें तेल चाहिए, राइट? तीसरी वजह है भौगोलिक। ब्लैक सी से व्यापार बाधित है और साइबेरिया साइट पर रूस अपने ही सामान नहीं पहुंचा पा रहा, तो इतनी पेचीदगियों के साथ बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए ये कठिन फैसला लेना। कठिन फैसला इसीलिए क्योंकि अगर भारत ने जहां से वो 2% तेल खरीदता है उसका परसेंट बढ़ा भी दिया, तो वो कितना बढ़ा लेगा? क्या वो 12% कर लेगा? क्या वो 20% कर लेगा? कर लेगा तो कैसे कर लेगा? क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है भारत के लिए? भारत ने बड़े स्तर पर निवेश तो किया है रूस में, लेकिन क्या इतना बड़ा वो निवेश है कि हम घरेलू जरूरतों को पूरा कर पाए? अब इसका हल कैसे भारत सरकार निकालती है, इस पर जो भी जानकारी होगी आगे हम आपको बताएंगे।